हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्रेनर चिराग मदान। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइज, आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कीवर्ड रिसर्च के बारे में। तो आपने जैसे अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सबसे ऊपर मैंने सर्च इंजन लिखा हुआ और उसके साइड में गूगल, याहू, बिंग एसेट्रा लिखा हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले अगर बात करें सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन हम जैसे गूगल हर कोई यूज करता है या बिंग यूज कर रहा है या याहू यूज कर रहा है। अपने अकॉर्डिंग हर कोई अपना कोई भी सर्च इंजन यूज होता है। वर्ल्ड वाइज सबसे ज्यादा गूगल यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूं सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन एक तरह का मीडियोकर होता है। वो किस तरह से कि आप कंटेंट लिख रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं। क्योंकि अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको गूगल की वेबसाइट तो नहीं मिलती। अगर मैं सिंपली अगर ब्राउजर ओपन करता हूं, मैंने google.com खोल रखा है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूं व्हाट इज कंप्यूटर। अगर आप यहां देखें, कहीं भी आपको google.com सर्च क्वेश्चन मार्क सोर्स एक पूरा पाथ आ रहा है। अगर आप नीचे भी आते हैं तो कहीं भी विकिपीडिया है, gcfglobal.org, javapoint.com, यानी कि इस तरह की काफी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। लेकिन गूगल की खुद की कोई भी वेबसाइट नहीं मिलेगी। गूगल का कोई भी खुद का कोई लिंक नहीं मिलेगा। क्योंकि गूगल जो है वो एक, अगर बात करें तो मिडल मैन जिसे बोलते हैं, मीडियोकर बोलते हैं जिसे, उसका रोल प्ले कर रहा है। जिसने ये साइट बनाई है वो क्या हो गया? कंटेंट क्रिएटर। मैंने सर्च किया है, मैं कौन हो गया? कंटेंट रिसर्चर। और गूगल क्या काम कर रहा है? यहाँ पे गूगल काम कर रहा है कंटेंट रिसर्च करा के देने में हेल्प। तो गूगल क्या हो गया? सर्च इंजन, एक तरह का मीडियोकर। गूगल ने अपना एक मीडियोकर का काम किया, हमें डेटा सर्च कराने में हेल्प की। क्योंकि गूगल पे हम या याहू पे, अगर मैं बिंग पे भी सर्च करता हूँ, बिंग.com, अलग अलग सर्च इंजन यूज करते हो। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, सेम। अब गाइस, इतने रिजल्ट में से सर्च करके जो टॉप का रिजल्ट था वो हमें दिख रहा है। सबसे ऊपर amazon.in का लिंक है, उसके बाद विकिपीडिया है, उसके बाद काफी सारे अदर लिंक्स हैं, वीडियोस हैं। लेकिन बिंग का अपना कोई भी लिंक नहीं है। तो यानी कि बिंग हो गया, याहू हो गया, या अगर मैं बात करूं yandex.com की, वो भी एक सर्च इंजन है, रशियन कंपनी है और वर्ल्ड में 5th नंबर पे आता है सर्च इंजन में। मैं यहाँ सर्च करता हूँ व्हाट, सेम गूगल की तरह ही ऊपर आ गया, वेब, इमेज, वीडियो, न्यूज, ट्रांसलेट, डिस्क, मेल, एड्स। लेकिन अगर आप देखेंगे तो विकिपीडिया, computernotes.com, computerhop.com, yandex इमेज का लिंक है जिसके ऊपर जैसे गूगल इमेज है उसी तरह से yandex इमेज है। कोरा का लिंक है, सिंपल wikipedia.org, यानी कि काफी अदर वेबसाइट के लिंक है। लेकिन अपना सर्च इंजन का कोई भी, किसी का भी कोई भी लिंक नहीं है। यानी कि सर्च इंजन जो होता है वो एक मीडियोकर का काम करता है, मिडलमैन का काम करता है, जो हमें सर्च करा के देने में हेल्प करता है। अगर बात करें तो टॉप रैंकिंग की, तो गूगल के अप्रोक्स 200 फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमें वर्किंग करनी होती है अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए। यानी कि 200 फैक्टर्स पे अगर हम वर्किंग करेंगे तो ही हम टॉप पे ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जरूरी नहीं है कि हर फैक्टर पे काम करें। गूगल ने 200 फैक्टर बना दिया अराउंड, लेकिन उसमें 20 to 30 फैक्ट्री ऐसे हैं जिसके ऊपर अगर हम प्रॉपर वर्किंग कर दें तो हमारी साइट गूगल पे टॉप रैंक पे आ जाती है। यानी कि 20 to 30 फैक्टर्स पे ही। और गाइज, अगर आप कोई भी सर्च इंजन यूज करते हैं, अगर जैसे मैं दोबारा से ब्राउजर की तरफ चलता हूं, तो एक पेज पे मैक्सिमम 10 ही लिंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 वीडियो, 7 8 9 10 11 आ गया। तो यानी कि मैक्सिमम 10 ही होते हैं। कुछ एडवर्ड आ जाते हैं। अब यांडेक्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है किस तरह से ऐड है। अगर गूगल की बात करें तो गूगल पे देखते हैं, जैसे सबसे पहले डिक्शनरी से आ गया, 1 2 वीडियोस को अलग कर दिया, 3 4 5 6 7 8 9 ही लिंक आ रहे हैं। तो गाइज, मैक्सिमम 10 लिंक होते हैं किसी भी सर्च इंजन में टॉप पे, फर्स्ट पेज पे रैंकिंग के लिए। और अगर बात करें मेजर रिक्वायरमेंट्स की, जो मेजर फैक्टर है वो बेसिकली बात करें तो 8 ही फैक्टर्स पे अगर हम वर्किंग कर दे प्रॉपर, तो गाइस हमारी साइट गूगल के टॉप पर मिलेगी। उसे कोई भी टॉप पर आने से रोक नहीं सकता। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है एक्टिव वेबसाइट। नेक्स्ट है डोमेन नेम एज, कि आपका जो डोमेन नेम है उसकी एज भी बहुत ज्यादा फैक्टर करती है। कि आपका डोमेन नेम पुराना भी होना चाहिए और काफी लंबे टाइम के लिए रिन्यू भी होना चाहिए, कि जो आपकी साइट है। नेक्स्ट होता है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होता है कि जो किसी अदर वेबसाइट, जिस साइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक है, उस साइट से किसी दूसरी साइट को पुश कराना। आपने एक नई साइट बनाई है, आपको गूगल पे जाकर के बैकलिंक सर्च करने होते हैं। मैं आने वाले सेशन में आपको बैकलिंक्स का पूरा एक टॉपिक कराऊंगा कि बैकलिंक्स कैसे जनरेट करने हैं, बैकलिंक्स कैसे देने हैं। कि किसी, हमें काफी सारी ऐसी साइट ढूंढनी होती है जिनके ऊपर अच्छा ट्रैफिक है और जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही हैं। हम उन साइट से अपनी साइट को ट्रैफिक देंगे और जब
वहां से ट्रैफिक आना शुरू होगा तो हमारी साइट गूगल पे इजीली रैंक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने अपनी साइट को जो रैंकिंग दी है किसी दूसरी साइट से बूस्ट कराने के लिए, वो एसईओ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, ब्लॉग पोस्टिंग। ब्लॉग क्या होता है, अपनी साइट के ऊपर एक ऐसा पेज जरूर बनाइए जिसके ऊपर आप डेली बेसिस पे या मंथली वीकली कुछ ना कुछ न्यूज एंड अपडेट्स देते रहिए। कहीं भी बनाइए, चाहे एक छोटा सा बॉक्स बनाइए, चाहे पेज बनाइए, वो जरूर बनाइए। जिससे क्या होगा, कोई भी अपडेट आएगी तो जो भी यूजर आ रहा है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ब्लॉग्स पे जाएगा कि यहाँ पे मुझे 101% न्यू अपडेट्स मिल जाएंगी। और गूगल का क्रोलर भी आ रहा है तो वो भी सीधा वहीं जाएगा और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी गूगल के क्रोलर जिसमें ज्यादा से ज्यादा उसे कीवर्ड मिलेंगे वो आपको वहीं पर मिल जाएंगे। यानी कि गाइस, ये अगर 8 मेजर रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर देते हैं गूगल की, याहू की, किसी भी सर्च इंजन की, तो आपकी वेबसाइट को टॉप पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बेसिकली आपको ये 8 रिक्वायरमेंट मिनिमम फुलफिल करनी होगी। मैं नहीं कह रहा कि आप 200 कीजिए या 20 या 30 जो मेजर रिक्वायरमेंट्स है उसमें से भी मैंने 8 ही बताई हैं आपको कि आप इन 8 पे वर्किंग कर दीजिए, आपकी साइट टॉप पर आ जाएगी। तो गाइज, जो एसईओ होता है वो पूरा डेडिकेशन के साथ करना होता है, एक माइंड सेटअप करना होता है आपको कि हाँ मुझे 3 to 6 मंथ तो मिनिमम करना ही है, क्योंकि मिनिमम 3 to 6 मंथ करेंगे जब ही जाके आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। इससे कम टाइम में आपको रिजल्ट नहीं आएगा, मिनिमम 3 to 6 मंथ में ही आपको रिजल्ट आएगा। ये नहीं होता कि आप ये सोचें कि आज मैंने मेटा टैग लगा दिए या मैंने ऑन पेज कर दिया, ऑफ पेज कर दिया, कीवर्ड्स पे काफी वर्किंग कर दिया, कल या मंडे को या नेक्स्ट वीक में मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। गाइस, ऐसा नहीं होने वाला। टॉप पे आने के लिए टाइम लगता है, उसके लिए हमें कीवर्ड्स पे वर्किंग करनी होती है, बहुत सारी वर्किंग करनी होती है। और साइट की एज भी फैक्टर करती है, स्पीड भी फैक्टर करती है, बैकलिंक फैक्टर करते हैं, सोशल प्रेजेंस फैक्टर करती है। यानी कि उन सारों के लिए हमें 3 to 6 मंथ की वर्किंग मिनिमम करनी ही होती है। आफ्टर 3 to 6 मंथ ही हमारी साइट गूगल पे टॉप पे आती है। अब बात करते हैं, एक वेबसाइट हमारी रेडी हो गई है। वेबसाइट रेडी होने के बाद लेवल ऑफ एसईओ क्या तरह से करना है हमें, तो सबसे पहले क्या होता है गाइस, हमें कीवर्ड पे रिसर्च करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है। मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताऊंगा कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है। हमें नंबर ऑफ एनी कीवर्ड्स, कि हमें नंबर ऑफ कीवर्ड्स पे वर्किंग करनी है। नंबर ऑफ कीवर्ड्स, हमारी साइट पे कीवर्ड्स नंबरिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिससे गूगल पे या अदर सर्च इंजन पे रैंक कराना इजी हो। और कंपटीशन ऑफ एनी कीवर्ड, हमें कंपटीशन का भी पता होना चाहिए। हम रेस में दौड़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि मैं अकेला दौड़ रहा हूँ या मेरे साथ 10-20 लोग और दौड़ रहे हैं, उस चीज की भी मुझे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसी के लिए ही हम आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे आज हम वर्किंग करेंगे वो है कीवर्ड रिसर्च। यानी कि हमें कीवर्ड की भी प्रॉपर कंपटीशन का भी पता होना चाहिए कि हमारा जो कंपटीशन है वो कितना है और कैसा है। तो गाइस, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जब हम एसईओ पे कीवर्ड पे रिसर्च करें, रैंक की हमें कीवर्ड की प्रॉपर हमें ट्रैफिक का और हमें प्रॉपर जो रैंकिंग में कितना टफ है वो सब हमें नॉलेज में होना चाहिए। ये पार्ट रहता है रिसर्च ऑफ कीवर्ड में। तो नेक्स्ट पार्ट, जब हमने कीवर्ड को रिसर्च कर लिया है तो अब उस पर हमें वर्किंग क्या करनी है, हमें 2 तरह की बेसिकली वर्किंग करनी है। फर्स्ट ऑन पेज एसईओ, हमने कीवर्ड पे रिसर्च कर लिया सारा कि ट्रैफिक देख लिया, नंबर ऑफ कीवर्ड देख लिए, इन कीवर्ड्स पे काम करना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑन पेज एसईओ, यानी कि जब कीवर्ड मिल गए हैं अब हमें ऑन पेज पे काम करना है, हमें मेटा टैग्स पे वर्किंग करनी है। साइट की मेटा टैग प्रॉपर होने चाहिए, ऑल टैग होने चाहिए। यानी कि जो मेटा टैग होता है पेज के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, और ऑल टैग जो होता है वो फोटोग्राफ के ऊपर लिखा जाता है, फोटोग्राफ के बैकग्राउंड में लगाया जाता है, जो इमेजेस के साथ नेम के साथ ही लगता है। जिससे क्या होता है, गूगल इमेज को क्रॉल करता है तो उसके साथ वो उसके ऑल टैग को भी अपने साथ लेकर के जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारी साइट की पेजेस के साथ साथ फोटो भी रैंक में आनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर बात करूं, मैं दोबारा से वेब ब्राउजर पे आता हूं, व्हाट इज कंप्यूटर। अब यहाँ आप देखेंगे कुछ इमेजेस भी आई हुई हैं, तो यानी कि जिस भी साइट पे, वेबसाइट पे ये फोटोज लगी हुई हैं उनके ऑल टैग में कहीं ना कहीं कंप्यूटर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये साइट टॉप पे आ रही है। कंटेंट बिल्डिंग, यानी कि जो हमने कीवर्ड जो रिसर्च किया था उसके ऊपर अब हमें कंटेंट को बनाना है और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है कि कंटेंट को किस तरह से बनाना है, उसको चेक करना है वो यूनिक है नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कंटेंट राइटिंग भी सिखाऊंगा, बहुत ऐसे तरीकों से सिखाऊंगा कि आप बिना इंग्लिश जाने भी अपना कंटेंट लिख सकते हैं। थोड़ी सी बेसिक अगर इंग्लिश की नॉलेज भी होगी आपको तो अभी आप अपना कंटेंट वहां पे आप लिख सकते हैं और बहुत इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब कीवर्ड को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है कि किस किस तरह से कीवर्ड
कहाँ किस पेज पे कौन सा लगना है, किस फोटोग्राफ पे कौन सा लगना है, किस तरह से वर्किंग करनी है, वो सारी की सारी रहती है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन पे। ये जितनी भी ऑन पेज एसईओ की वर्किंग है ये आप अपनी खुद की वेबसाइट पे करेंगे, हम किसी अदर वेबसाइट पे ना करके सारी वर्किंग अपनी खुद की वेबसाइट पे कर रहे हैं। सेकंड जो पार्ट है गाइस वो होता है ऑफ पेज एसईओ। इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ अदर वेबसाइट्स पे वर्क करके अपनी साइट के ऊपर हम ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो आता है साइटेशन। अगर साइटेशंस की बात करूं तो एक कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो आपके बारे में लिख रही हैं, यानी कि आप एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, आप इस लेवल पे हैं कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आपकी साइट को देख रहे हैं, वो अपने थॉट्स डाल रहे हैं, वो फेसबुक पे डाल सकते हैं, वो ट्विटर पे डाल सकते हैं, वो इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे वो आपका बारे में लिख रहे हैं, जिससे क्या होगा आपकी साइट टॉप पे आना शुरू हो जाती है और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो सोशल सिग्नल्स का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें अपनी वेबसाइट्स को बहुत अदर प्लेटफॉर्म से, सोशल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड करना होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी स्मार्टो की साइट भी दिखाई दी, जिसपे फेसबुक का, ट्विटर का और यूट्यूब का लिंक लगा हुआ था कि वहीं से सीधा क्लिक किया और फेसबुक पे निकल गए, और जिस वहीं पे क्लिक किया और यूट्यूब चैनल ओपन हो गया। तो उससे क्या होता है गाइस, साइट को एक अच्छा रैंक मिलना शुरू हो जाता है। सोशल नेटवर्किंग पे भी जो आज के टाइम में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो होता है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स का भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बैकलिंक क्या होता है, किसी ऐसी साइट जिसके ऊपर बहुत अच्छा ट्रैफिक है, उस साइट से हम अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। जैसे आपने कोरा का नाम सुना होगा या आपने स्लाइड शेयर का नाम सुना हो, ये साइट्स क्या होती हैं, इनके ऊपर हम जाके आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं और वहां से अपना लिंक्स छोड़ते हैं, कोई सर्च करता है, वहां से हमें हमारी साइट को बैकलिंक्स मिलना शुरू हो जाता है और हमारी साइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, एक पुश स्टार्ट मिल जाता है हमारी साइट को। गाइस ये जो थे दो मेजर फैक्टर थे उस साइट कीवर्ड रिसर्च के बाद, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज और ऑफ पेज। और गाइस उसके बाद कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो होती हैं जो बेसिक फैक्टर हैं, वो है साइट मैप सबमिशन। साइट मैप का भी आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि साइट मैप क्या होता है। साइट मैप की अगर मैं बेसिक की बात करूं तो पूरी साइट का एक फ्लो चार्ट बनता है, एक मैप बनता है, एक पेज बनता है XML, जिसके अंदर पूरी साइट में जितने भी पेजेस हैं, जितने भी लिंक्स हैं, वो सारे वहीं के लिखे होते हैं। गूगल का क्रॉलर या किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर जब भी वहां आता है उसके ऊपर, तो वहां पे जब वो क्लिक करता है तो उसी से उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस साइट पे कितने पेजेस हैं, कौन कौन से पेजेस हैं, वो सारी की सारी वेब साइट मैप सबमिशन में हमें मिल जाती है। यानी कि साइट मैप बनाना और उसको सबमिट कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला पार्ट जो है वो है वेब मास्टर टूल। वेब मास्टर जो है वो गूगल की सर्विस है, याहू की सर्विस है, बिंग की सर्विस है, वो हर सर्च इंजन की एक सर्विस होती है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को सबमिट कराते हैं। वो ये इतना जरूरी नहीं है, अगर आप कराओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराओगे तो कोई ऐसा भी कोई इशू नहीं है कि आपको कंपलसरी ही है कराना। अगर आप कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आपकी हर साइट की, हर पेज की रैंकिंग मिलनी शुरू हो जाती है कि मेरी वेबसाइट किस पेज पे किस रैंक पे चल रही है, कितना ट्रैफिक है, कितना CTR है, सब हमें वहीं से हमारी साइट के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट गाइस जो मैं पहले भी बता चुका हूं वही साइट स्पीड, कि हमारे सर्वर की साइट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो वेबसाइट चलती हैं तो डेस्कटॉप बेस्ड चलती हैं या मोबाइल बेस्ड पे चलती हैं। और अगर बात करें तो 60-40 के रेशियो में आज के टाइम में अराउंड वर्किंग हो रही है। डेस्कटॉप पे अराउंड मैक्सिमम 40% है और मोबाइल पे 60% से प्लस ही ट्रैफिक है, मिनिमम नहीं है। तो गूगल जो साइट रिस्पॉन्सिव होती है प्लस जिनकी स्पीड अच्छी होती है मोबाइल डिवाइस पे, गूगल उनको टॉप पे रिजल्ट देता है, क्योंकि गूगल का मानना ये है कि जो मोबाइल डिवाइस है वो 2G, 3G, 4G मोड में चलते हैं। और अगर बात करें डेस्कटॉप की तो वो वाईफाई से कनेक्टेड है, लैन से कनेक्टेड है, उनके पास स्पीड अच्छी है। लेकिन मोबाइल पे जरूरी नहीं है कि आपके पास हर टाइम अच्छी स्पीड हो। 2G, 3G मोड में अगर फोन चल रहा है और आपकी सब साइट की स्पीड स्लो है तो गूगल उसको रैंक देना बंद कर देता है। इसीलिए गाइस साइट की स्पीड पे भी हमें फोकस करना है। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ब्लॉग का, कि ब्लॉग जरूर होना चाहिए साइट पे, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो गाइस ये जो मेजर फैक्टर हैं इन्हीं के ऊपर हमें काम करना है और इसी से हम अपनी साइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, गूगल पे टॉप पे ला सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है। उसके लिए मैं काफी सारी अलग अलग सर्विस यूज करूंगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो एक मैं एक्सटेंशन के थ्रू बताने जा रहा हूं, फिर मैं आने वाले टाइम में गूगल ट्रेंड या कुछ अदर साइट्स हैं जो गूगल वर्ल्ड वाइड अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट या कुछ ऐसी सर्विसेज दी हुई हैं जो हमें कीवर्ड प्लानिंग में हेल्प करती हैं। हम आने वाले टाइम में उन पे भी वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ब्राउजर पे। तो गाइस जैसे मैंने व्हाट इज कंप्यूटर सर्च किया, इतना रिजल्ट में से इतने सेकंड में यानी कि 0.56 सेकंड में मुझे ये रिजल्ट मिले। जो मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा था तो मैंने एक एक्सटेंशन डाली हुई है क्रोम ब्राउजर में, फायरफॉक्स में मिल जाएगी, जो हम बात कर रहा था। तो इसके अंदर मैंने कीवर्ड
एवरीवेयर की एक एक्सटेंशन डाली हुई है, इसको मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। एक्टिवेट करना बहुत इजी है, आपको सेटिंग में जाना होता है और यहाँ पे अपनी एक मेल आईडी का गेट एपीआई की का ऑप्शन होता है। आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है, आपके पास एक की आती है बाय मेल उसी टाइम, और आपको उनके ऊपर वहां पे वैलिडेशन की को वैलिडेट कराना होता है। यहाँ पे जो कंट्री है ग्लोबली सर्च करना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, बेसिकली यही सिटी है। हम ग्लोबली ना सर्च करके हम इंडिया ही करेंगे, और करेंसी में भी हम इंडियन रुपी ही सर्च करेंगे। और यहाँ पे मैं ज्यादातर हर उस पर एक टिक मार्क कर देता हूँ कि मुझे हर तरह से याहू सर्च से भी रिजल्ट आ जाए, ईबे से भी आ जाए, अमेजोन, बिंग सर्च, गूगल सर्च कंसोल, गूगल ट्रेंड, यानी कि हर तरह से हमें अपडेट्स मिलती चली जाएं। तो अब मैं वापस आता हूँ, मैं एक बार अपने ब्राउजर को अपडेट करता हूँ। अब मैंने व्हाट इज कंप्यूटर सर्च किया, अगर साइड में देखेंगे तो इन्होंने एक चार्ट के फॉर्म में मुझे बता दिया है कि 2004 में अगर मैं हल्का हल्का सरकाता हूं तो मंथ के साथ सरकना शुरू हो जाता है, जुलाई। अब ये 2004 से लेकर के जन 2004 से लेकर के जुलाई अगस्त 2020 तक का रिजल्ट है कि किस महीने में कितनी सर्चेज हुई हैं, वो एक पूरे ग्राफ के थ्रू मुझे समझा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। और अगर नीचे आते हैं तो रिलेटेड कीवर्ड, यानी हमारे माइंड में क्या कीवर्ड था, व्हाट इज कंप्यूटर, और इन्होंने क्या किया, हमें रिलेटेड कीवर्ड भी दे दिए, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज कंप्यूटर शॉर्ट आंसर, यानी कि बहुत सारे अलग अलग हमें कीवर्ड और मिल गए। और पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, कि लोग इनको भी और सर्च करना पसंद करते हैं। यानी कि हमारे माइंड में तो एक कीवर्ड था व्हाट इज कंप्यूटर, लेकिन इस कीवर्ड एक्सटेंशन ने हमें कितनी हेल्प करी, कितने सारे और काफी सारे हमें कीवर्ड दे दिए। और अब हमें इन पे वर्किंग करनी है, तो क्या करना है, मैं एक्सपोर्ट टू CSV कर लेता हूं। आप देखेंगे नीचे मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, जो कीवर्ड यहाँ पे हैं वो सारे आपको दिखाई देने शुरू हो गए। यानी कि लोग इन कीवर्ड्स पे भी सर्च करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर के अलावा। अगर मैं नीचे आता हूं तो मैं एक्सपोर्ट टू CSV कर देता हूं, तो मैं एक फाइल और डाउनलोड कर लेता हूं, और यहाँ पे सारे कीवर्ड मेरे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन कीवर्ड्स को अपने पास सेव करके रखना है। अब हमारे पास कीवर्ड बहुत सारे आ गए हैं। अब इस एप्लीकेशन में हमें बहुत सारे कीवर्ड्स का आइडिया लग गया कि किन किन कीवर्ड से हम वर्किंग करनी है और कैसे कैसे हमें वर्किंग करनी है, कीवर्ड के आइडिया लग गया। अब हमें इनका देखना है ट्रैफिक कैसे आएगा, कि किस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है, वो अगला जो हमारा टॉपिक होगा। अब वो जो टॉपिक होगा, अब इन कीवर्ड पे तो हमने रिसर्च कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा ट्रैफिक के ऊपर, कि अब गूगल के अंदर जो हमारा ट्रैफिक है वो किस कीवर्ड पे कितना है, वो अगर हमें जानना है तो वो कैसे जानेंगे, वो कैसे करेंगे। तो गाइज वो हम होंगे नेक्स्ट सेशन में। तो गाइज प्लीज मेरे जितने भी सेशन है आप स्टार्ट टू एंड देखिए, कट मत कीजिए, मिस मत कीजिए बीच में से, और वीडियो सीक्वेंस से देखिए। अगर आप मिस करते हैं, कट करते हैं, तो आपको ये डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत टफ हो जाएगा। तो गाइस प्लीज सीक्वेंस में वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर दिस सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे कि हम ये जानेंगे कि अब जिस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है, और कभी हमने कीवर्ड्स रिसर्च करके ढूंढे, और अब नेक्स्ट सेशन में हम कीवर्ड को ट्रैफिक जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।